आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आज हमारे साथ हैं अरुण कुशवाहा जी, जो कि संविधान विशेषज्ञ एवं पटना हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। आइए इनसे जानना चाहेंगे संविदा कर्मी की समस्याओं के बारे में। तो सर, आपका पहले नया साल का बहुत बहुत शुभकामना सर। और क्या संविदा कर्मी के लिए 2024 अच्छा होगा, या क्या कुछ पहले की तरह ही 2023 की तरह ही संविदा कर्मी फिर भटकते रहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम इस देश के उन तमाम ज़मीन पे बसने वाले, ज़मीन के असली ज़मींदारों, सभागार में सभा करने वाले, कुर्सियों पर बैठने वाले कुर्सीदारों और उस सभा में मंच पर बैठने वाले चौकीदारों से आह्वान करना चाहते हैं। उनको नए साल की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, नव वर्ष की शुभकामना देना चाहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम बोलना चाहते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है। ये भारत का संविधान कहता है, ये अरुण कुशवाहा नहीं बोल रहा है। भारत का संविधान कहता है कि इंडिया इज ए वेलफेयर कंट्री। इसका मीनिंग क्या है? भारत कल्याणकारी राष्ट्र होगा, इसका मतलब होता है कि भारत की जो भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या लोकल गवर्नमेंट हो, ये सब देश की जनता के कल्याण के लिए काम करेगा, वेलफेयर के लिए काम करेगा। लेकिन आज जो देखा जा रहा है पूरे देश में कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या लोकल बॉडीज हों, वो सब धड़ल्ले से संविदा पर बहाली किए जा रहा है और उसमें टर्म एंड कंडीशन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल टर्म एंड कंडीशन लगा देता है। लिख देता है कि 11 महीना के बाद आपका जॉब चला जाएगा, फिर से उसको रिन्यूअल कराइए। अब उसमें बहुत ज़्यादा घूसखोरी भी चलता है। पैसा देंगे तो आगे आपका एक्सटेंशन होगा, नहीं देंगे तो आपका एक्सटेंशन नहीं होगा, आप वहीं से छट जाएंगे। तो ये अपने देश के 20 करोड़ बेरोजगारों के साथ सरकारें जो हैं भद्दा मजाक कर रही है, उनके कैरियर से खिलवाड़ कर रही है। इसलिए हम भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सभी लोगों से, मुख्यमंत्रियों से, राज्यपाल से, सांसदों से, विधायकों से और वैसे लोगों से जो जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं, तो उनको याद रखना चाहिए कि इस देश में, भारत में 20 करोड़ बेरोजगार हैं और एक परिवार में अगर 10 आदमी हैं तो 20 दहा को 200, पूरा देश ही प्रभावित होता है। और आप वैसे संविदा कर्मियों और बेरोजगारों के साथ जो है आप खिलवाड़ कर रहे हैं उनके जीवन के साथ, तो ये बहुत ही अपने आप में घातक है। इस देश में कोई अंबेडकर जैसा नेता नहीं है, कोई गांधी जैसा क्रांतिकारी नेता नहीं है। इस वजह से इन लोगों का ये मनमानी चल रहा है। नहीं तो भारत लोकतांत्रिक देश में अगर एक लीडर पैदा हो जाए मजबूत, अंबेडकर टाइप का, गांधी टाइप का, तो ये संविदा की बहाली बिल्कुल बंद होगी। और हमारा ये कहना है कि ठीक है, आप 1 लाख सैलरी नहीं दीजिए, 50,000 नहीं दीजिए, अगर आपका रेवेन्यू जनरेट कम हो रहा है, आपका टैक्स से पैसा कम आ रहा है, तो 20 ही हज़ार दीजिए, 15 ही हज़ार दीजिए। लेकिन जब बहाल कर लीजिए एक बार, तो उसको रिटायरमेंट की एज तक, 60 बरस तक आप जो है कम से कम उसको रखिए, ताकि उसका जो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ का जो इस्तेमाल आपने किया है, फिर वो ऐसा ना हो कि उसको हटा दें तो फिर उसका एज एक्सपायर कर जाएगा, तो फिर कहीं नौकरी करने लायक भी नहीं रह जाएगा। इसलिए वैसे देश के बेरोजगारों के खिलाफ जो सरकारों का निर्णय हो रहा है, उसके हम खिलाफ हैं और हम मांग करते हैं कि ये बंद होना चाहिए। और हमको लगता है कि जिस तरह से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं संविदा कर्मियों और बेरोजगारों के पक्ष में पूरे भारत में, हमको लगता है कि ये आवाज़ गूंजेगी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, सारे के कान तक जाएगा, सारे सांसदों के कान तक जाएगा, सारे विधायकों, मंत्रियों के कान तक जाएगा और उनको आज न कल समझ में आएगा और वो संविदा की बहाली करना बंद करेंगे और रेगुलर नियुक्ति करेंगे, ताकि किसी के लाइफ, बेरोजगारों के लाइफ के साथ खिलवाड़ न हो। ऐसा होगा और हम कामना करते हैं कि जो हमारे सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हैं, वो इन लोगों को सुबुद्धि दे
कि आगे भविष्य में इस तरह से बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ जीवन के साथ न करे, उनकी बहाली करे तो उनको निभाए 60 साल तक। और हमें आशा है कि 24 साल जो हो ये टर्निंग पॉइंट होगा और इसके बाद जो है हमको समझ में आता है कि अगर सारे देश के 20 करोड़ बेरोजगार यूनाइट हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तो कुछ भी कर सकते हैं, सरकार को हिला सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि इस तरह की बहाली, असंवैधानिक बहाली को बंद करें और रेगुलर अपॉइंटमेंट करें। जितना आपके पास संसाधन है, आर्थिक क्षमता है उतना, लेकिन रेगुलर करिए। ये हम मांग करते हुए एक बार फिर 2024 के नए वर्ष का शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।